इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन नंबर 21, एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन। पहले देखेंगे एल्डोल संघनन, बाद में फिर क्रॉस एल्डोल संघनन देखेंगे। तो किसकी अभिक्रिया होगी? एल्डिहाइड या कीटोन की, एल्डिहाइड व कीटोन की। अब ऐसे एल्डिहाइड व कीटोन जिनमें क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? हमारा एल्डिहाइड है क्योंकि CO है और इस तरफ क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन, CHO समूह जुड़ा हुआ है। ये क्या है? एल्डिहाइड। तो इसका जो मेन कार्बन है ये वाला, ठीक है, इसका जो मेन कार्बन है क्रियात्मक समूह का वो ये वाला है। अब इस क्रियात्मक समूह वाले कार्बन से जो सीधे जुड़ा हुआ कार्बन होगा वो होगा अल्फा। तो सीधे जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा? ये। तो ये क्या हो गया हमारा? अल्फा कार्बन। क्या हो गया? अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन पे अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो जैसे इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो इसके पास कितने हैं? 3 हाइड्रोजन उपस्थित हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं। अगर हम बात करें जैसे हमारे पास है CH3 CH2 CHO, ठीक है, ये भी क्या है? एक एल्डिहाइड है। अगर क्या इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है तो बिल्कुल ये हमारा मेन कार्बन, इससे जुड़ा हुआ जो सीधा कार्बन है, इससे सीधे जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो क्या हुआ? अल्फा। ये क्या हुआ? बीटा। तो पहला है अल्फा, उसके बाद क्या आएगा? बीटा। तो अल्फा पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हैं। तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है? तो 2 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास हैं, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है, केवल वहीं ये रिएक्शन देंगे जिनके पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। क्या इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है? ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO, इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा मेन कार्बन, इससे कोई कार्बन ही नहीं जुड़ा है। जब कार्बन ही नहीं जुड़ा, अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है तो इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर ऑप्शन हो, अच्छा एक और देख लेते हैं, चलो, जैसे ये, ठीक है, C6H5 और CHO, इसका नाम क्या होता है? बेंजल्डिहाइड। ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। क्या यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है? तो देखो, इसको ऐसे बना सकते हो, इस बेंजीन रिंग को कैसे बना देंगे? ये। अब देखो भाई, इस वाले कार्बन की अगर हम बात करें, क्या यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है? अगर इस कार्बन को देखोगे तो ये हमारा मेन कार्बन, कार्बोनिल वाला कार्बन मेन कार्बन हो गया। इससे जुड़ा हुआ सीधा कार्बन ये वाला। क्या इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है? देखो, अगर इस कार्बन की बात करोगे तो इसके 2 बॉन्ड ये हो गए, तीसरा बॉन्ड ये हो गया और चौथा बॉन्ड ये हो गया, यानी कि यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। तो इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब बहुविकल्पी में प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा एल्डोल संघनन देगा, ठीक है। तो वही एल्डोल संघनन देगा जिसके पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। जैसे ये वाला एल्डोल संघनन दे सकता है, ये वाला एल्डोल संघनन दे सकता है, लेकिन ये दोनों ही एल्डोल संघनन नहीं देंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान क्या देना है? अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोनिल समूह वाला कार्बन मेन और उससे जुड़ा हुआ सीधा कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन पर अगर हाइड्रोजन जुड़े हैं तो उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। आई होप आपको अल्फा हाइड्रोजन समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। हाँ, तो वे एल्डिहाइड व कीटोन जिनमें क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तनु क्षार या तनु अम्ल की उपस्थिति में संघनन द्वारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। संघनन का मतलब होता है एक जैसे 2 या 2 से अधिक यौगिकों का आपस में जुड़ना, ठीक है। एक जैसे मतलब समान रूप के 2 या 2 से अधिक यौगिकों का आपस में जुड़ना क्या कहलाएगा? संघनन कहलाता है, ठीक है। तो संघनन द्वारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्डोल कहते हैं। और ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? एल्डोल संघनन। एल्डोल को गर्म करने पर जल का एक अणु निकल जाता है तथा अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। कार्बोनिल यौगिक का मतलब एल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे जो अल्फा बीटा पर क्या होंगे? असंतृप्त होंगे। असंतृप्त का मतलब उनमें क्या होगा? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होने वाला है? डबल बॉन्ड होने वाला है, ठीक। चलो देखते हैं, मैंने क्या बोला? संघनन। संघनन का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक एक जैसे यौगिकों का आपस में जुड़ना। तो यहाँ पे कितने लेने वाले हैं हम? 2। देखते हैं कैसे। ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड। इसका नाम होता है एसिटाल्डिहाइड, एसी एसिटाल्डिहाइड। 2 मॉलिक्यूल लेने वाले हैं। तो पहला मॉलिक्यूल ये हो गया, दूसरे मॉलिक्यूल को हम ऐसे लिख रहे हैं HCH2C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। H जो यहाँ का एक H था उसको इधर ओपन करके लिख दिया। क्यों लिखा है? उसका रीज़न है। क्या रीज़न है? जब भी ये C डबल बॉन्ड O टूटेगी तो आपको पता है O पे क्या आने वाला है? नेगेटिव, और इस कार्बन पे क्या आने वाला है? प्लस। दूसरा वाला किसी अम्ल या क्षार की उपस्थिति में क्या करेगा? ये H प्लस दे देता है और ये CH2 माइनस हो गया। अब क्या चीज़ होगी?
प्लस वाले से कौन सा जुड़ जाएगा, ये माइनस वाला, इस माइनस वाले पे कौन सा जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन प्लस वाला, और इस प्लस वाले कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, ये माइनस वाला कार्बन। देखते हैं क्या होने वाला है। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, इंपॉर्टेंट, कोई भी तनु अम्ल या क्षार हो सकता है, तनु क्षार या फिर तनु अम्ल, जैसे NaOH हो सकता है, क्या है ये, तनु क्षार, या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, BaOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। तो जितने भी तनु क्षार आप लोगे उनकी उपस्थिति में रिएक्शन हो सकती है। क्या करना है, माइनस वाले से प्लस वाला जोड़ देना, प्लस वाले से क्या जोड़ दोगे, माइनस वाला। क्या बनने वाला है देखते हैं, CH3, ये कार्बन CH3 बॉन्ड C, फिर ये बॉन्ड ओपन हो गई, O से क्या जुड़ जाएगा, ये H, तो ये हो गया OH। फिर इस कार्बन से क्या जुड़ गया भाई, ये वाला कार्बन, तो ये क्या हो गया, CH2 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और बॉन्ड H। एक H यहाँ पे लगा था, उसको हमने कहाँ लिख दिया, ये, तो ये हो गया CH। ठीक है, CH, CH2, CHO। अब देखो भाई, ये हमारा मेन कार्बन, ये हमारा मेन कार्बन हुआ, कार्बोनिल वाला कार्बन, मेन कार्बन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, उससे आगे क्या होगा, बीटा। तो बीटा पे क्या लगा हुआ है, OH, बीटा पे क्या लगा हुआ है, OH, और इस OH को क्या बोलते हो, हाइड्रोक्सी, और इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड भी समूह है इसमें, और बीटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी, तो इनका नाम क्या हो जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, ये तुमने क्या लिया, एल्डिहाइड, तो ये क्या बन गया हमारा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इन्हीं को बोलते हैं क्या, एल्डोल। एल्डोल क्यों बोल रहे हो, एल्डोल इसलिए क्योंकि इसमें एल्डिहाइड भी है, ALD से क्या हो गया, एल्डिहाइड, और ऑल का मतलब क्या होता है, OH, है ना, ऑल का मतलब क्या होता है, एल्कोहल, तो एल्कोहल समूह भी है बीटा पोजीशन पे, और एल्डिहाइड भी है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर एल्डोल। अब अगर इसको और अधिक गर्म कर दोगे, ठीक है, इसको और अधिक गर्म कर दोगे, तो गर्म करने पर क्या होगा, एक जल का अणु निकल जाता है, देखो लिखा तुमने, गर्म करने पर जल का एक अणु निकल जाता है। तो एक OH हमारे पास यहाँ से है, और यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है उसको क्या करोगे, ऐसे लिख लोगे, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लोगे, और क्या निकल जाएगा, ये H2O निकल जाएगा। बनेगा क्या, CH3 बॉन्ड C, ये OH निकल गया, CH हो गया, यहाँ से OH निकल गया, बीच में क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड आते ही यहाँ पे, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकल गया, तो एक हाइड्रोजन बचा, CH, और बॉन्ड ये CHO। ठीक है, उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, CHO। इनको हम क्या बोलेंगे, ये मेन कार्बन हमारा, ये अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा बीटा असंतृप्त, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गई, तो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। ये क्या होगा, अगर इसका IUPAC नाम लिखना चाहोगे तो क्या होगा, 1 2, इसका IUPAC नाम लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4। 2 नंबर पे ईन लगी हुई है, डबल बॉन्ड है, 1 नंबर पे क्या है हमारा, अल लगा हुआ है, अल का मतलब एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, 4 है, 4 के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट, इसका नाम होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्यूट। 2 नंबर पे क्या है, ईन, ईन, और 1 नंबर पे क्या है, अल, तो ब्यूट 2 इन 1 अल, इसका हो जाएगा IUPAC नाम, ब्यूट 2 इन 1 अल। ठीक है, तो क्या किया तुमने, 2 एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए थे, पहला ऐसे लिख दिया, दूसरा ऐसे लिख दिया, इन दोनों को आपस में हमें क्या करना है, जोड़ना है, किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में, कोई भी तनु क्षार हम ले सकते हैं, कोई भी तनु अम्ल हम ले सकते हैं। पहले को ऐसे लिखा, माइनस वाले से क्या जोड़ दोगे, प्लस वाला, प्लस वाले से क्या जोड़ दोगे, माइनस वाला, क्या बन जाएंगे, एल्डोल। एल्डोल को और ज़्यादा गर्म कर दोगे तो यहाँ से OH और इसके पड़ोस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या बन जाएंगे, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल यौगिक बन जाएंगे। इसी अभिक्रिया को अगर एक लाइन में लिखना होता तो हम कैसे लिखते, 2 क्या लिया हमने, CH3 CHO, हमने 2 क्या लिए थे, 2 मॉलिक्यूल लिए थे CH3 CHO के। ठीक है, किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रही थी, तो NaOH की उपस्थिति में। कैसा था ये, तनु NaOH था, तो तनु NaOH की उपस्थिति में क्या हो रहा था, CH3 C, ऊपर क्या हो जा रहा था, OH बॉन्ड, ये CH2 और COH, ये क्या बन रहे थे हमारे, अल्फा बीटा, बीटा पे क्या है, OH हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहे थे, और ज़्यादा गर्म कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड। तो एक लाइन में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, जो मैंने बताया वो तुम्हें समझाने के लिए बनाया। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट। जैसे हम कोई कीटोन ले लेते हैं, कीटोन ऐसा जिसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखो भाई, ये हमने कोई कीटोन ले लिया, अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या,
तो बिल्कुल ये हमारा मेन कार्बन हुआ कार्बोनिल वाला। इससे इधर भी क्या जुड़ा हुआ है, अल्फ़ा, एक इससे सीधे जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा, अल्फ़ा। तो इधर भी अल्फ़ा है और इधर भी अल्फ़ा है, इधर 3 हाइड्रोजन है और इधर भी 3 हाइड्रोजन है। तो टोटल इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन इसके पास है। कितने हैं, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो ये भी क्या दे सकता है, एल्डोल संघनन दे सकता है। कैसे होगा, 2 मॉलिक्यूल हमें लेने, पहला ये हो गया, ठीक है। दूसरे वाले को कैसे लिखोगे, वहीं एक H आगे कर दो इसका, CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। क्षार की उपस्थिति में कैसे टूटने वाला है तुम्हें पता है, ये क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या है माइनस। ये बॉन्ड जब टूटेगी तो इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस। सेम कॉन्सेप्ट, माइनस वाले से क्या जोड़ दोगे, प्लस वाला, और प्लस वाले से क्या जोड़ दोगे, माइनस वाला। क्या बनने वाला है, ध्यान देना, किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, तो तनु NaOH मान लो हमने ले लिया, तनु क्षार हमने ले लिया NaOH। क्या रिएक्शन होने वाली, तो CH3 ये हो गया बॉन्ड, ध्यान से, ये क्या है C, फिर O से क्या जुड़ गया H, तो ये हो गया क्या OH बॉन्ड, फिर नेक्स्ट इस वाले कार्बन से क्या जुड़ गया, ये CH2, तो क्या बन जाएगा CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड क्या CH3। अब देखो इस वाले कार्बन पे एक CH3 और जुड़ा था, तो ये हो गया क्या CH3। देखिए भाई, ये हमारा मेन कार्बन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, उससे जुड़ा हुआ कार्बन क्या बीटा। तो बीटा पे क्या है हाइड्रोक्सी, और ये क्या बन गया कीटोन। क्यों, क्योंकि C डबल बॉन्ड है और इससे दोनों ही तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या बोलोगे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। पहले क्या बनना था, जब एल्डिहाइड हमने लिया था तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जब हमने कीटोन ले रखा है, जब हमने कीटोन ले रखा है तब क्या बन रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। अब इसको और अधिक गर्म कर दोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से एक OH और इसके पास वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। जब निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3 बॉन्ड C, और इनके इनके बीच में क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक CH3 पहले से लगा हुआ है, ठीक है, और बॉन्ड, अच्छा यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचेगा और ये C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3। ये देखो मेन कार्बन अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यौगिक हमें मिल गया। अब इसका भी IUPAC नाम तुम ले सकते हो, लिख सकते हो, ठीक। अच्छा, अभी तक हमने देखा कि हमने सेम एल्डिहाइड ले रखा था, अभी तक हमने देखा कि सेम एल्डिहाइड ले रखा था, दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे ही थे। और अभी क्या ले रखा है, सेम कीटोन ले रखा है, दोनों ही कीटोन क्या है, एक जैसे हैं। एक लाइन में रिएक्शन लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, 2CH3CO CH3, यही चीज़ तो ले रखी है, 2CH3CO CH3। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, तनु NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, और सीधे ये वाला प्रोडक्ट बना दोगे, ठीक है। समझने के लिए ऐसे कर सकते हो, एग्जाम में किसी भी तरीके से लिख सकते हो, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये आसान पड़ता है, आसानी से तुम्हें समझ आएगा कहाँ से क्या जोड़ना है, ठीक है। तो आसान पड़ेगा, इस तरीके से लिखोगे जल्दी हो जाएगा, समझ में तुम्हें आएगा। अभी तक हमने क्या ले रखे थे, सेम एल्डिहाइड या फिर सेम कीटोन ले रखा था, ठीक है, दो समान एल्डिहाइड या दो समान कीटोन ले रखे थे। अब अगर दो अलग अलग अल्फा हाइड्रोजन युक्त यौगिक कार्बोनिल यौगिक क्षार की उपस्थिति में संघनन करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, क्रॉस या मिश्रित एल्डोल संघनन। मतलब हम दो अलग अलग यौगिक ले रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया CH3CO, ये क्या है हमारा एल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन करा दी किससे, कीटोन से। कीटोन क्या था, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। क्या होने वाला है तुम्हें पता है, इसमें क्या चीज़ होने वाली, एल्डिहाइड इज़ मोर रिएक्टिव, इसका डबल बॉन्ड टूटेगा, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। यहाँ से एक हाइड्रोजन को सेम वैसे ही लिखोगे, एक हाइड्रोजन आगे, और वो क्या होगा प्लस, और ये क्या हो गया माइनस, माइनस वाले से प्लस वाला, प्लस वाले से क्या माइनस वाला, जोड़ दोगे। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, किसी तनु क्षार की उपस्थिति में, तो हमने क्या ले लिया, तनु NaOH, ठीक है। क्या बनने वाला है, CH3, ओके, C, इस O से क्या जुड़ गया हाइड्रोजन, तो COH, यहाँ पे H जुड़ा हुआ है पहले से, फिर इस कार्बन से आगे क्या जुड़ गया, ये CH2, यहाँ पे क्या होगा CH2, एक हाइड्रोजन को तुमने आगे लिख दिया, क्या बचा CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड CH3, ठीक है। क्या बन गया, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, क्या बन गए, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्रॉस इसको इसलिए बोल रहे हैं या मिश्रित इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने दोनों अलग अलग कार्बोनिल यौगिक ले रखे हैं। एक हमने क्या ले रखा है एल्डिहाइड, दूसरा हमने क्या ले रखा है कीटोन। तो जब दो अलग अलग ले लोगे तो उसको क्या बोल दोगे, क्रॉस एल्डोल संघनन। सेम है, आसान है, सेम वही कॉन्सेप्ट अपनाना है तुम्हें। एल्डोल संघनन जब होगा, क्रॉस एल्डोल संघनन, तो उसमें कई सारे प्रोडक्ट बनेंगे। क्यों, क्योंकि अभी तुमने देखा था इसको कि यहाँ पे एल्डिहाइड वाले का डबल बॉन्ड ऐसे टूट रहा था और इसका हाइड्रोजन हम इस तरीके से ले रखे थे। उल्टा भी तो कर सकते हो, मतलब क्या हम ले लें, इसको आगे लिख रहा हूँ मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमने क्या ले रखा था कीटोन, और प्लस उसके साथ ले रखा था एल्डिहाइड, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, है ना। अब क्या कर सकते हैं, इस वाली बॉन्ड को
अगर ये बॉन्ड टूटेगी तो ये क्या हो गया माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस। यहाँ का एक हाइड्रोजन अगर आगे लिखोगे तो इसको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस और ये वाला माइनस। ठीक है, क्या जुड़ जाएगा, माइनस वाले से प्लस वाला, प्लस वाले से माइनस वाला, किसकी उपस्थिति में, किसी तनु क्षार की उपस्थिति में। मान लो हमने क्या ले लिया, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या जोड़ने वाले हो, CH3 बॉन्ड C, इस O से क्या जुड़ गया H, तो हो गया OH। यहाँ पे क्या है CH3, ध्यान से देखो, इस कार्बन से और क्या जुड़ा हुआ है CH3, तो ये हो गया CH3। फिर आगे इससे क्या जुड़ गया, ये वाला कार्बन CH2, और ये हो गया C डबल बॉन्ड OH। तो जब भी क्रॉस, देखो सेम वही हमने काम किया, जब भी क्रॉस या मिश्रित एल्डोल संघनन होगा तो उसमें कई सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के पास ही डबल बॉन्ड O है और दोनों ही आराम से टूट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेम चीज़ हमने ले रखी, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से ही अलग अलग प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। ठीक है, दोनों से ही अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहा है ना, देखो ध्यान से, यहाँ पे इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इस कार्बन से 2 CH3 जुड़े हैं और एक OH जुड़ा हुआ है, दोनों ही अलग अलग प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। तो जब भी मिश्रित एल्डोल संघनन कराओगे तो एक से अधिक प्रोडक्ट तुम्हें मिलने वाले हैं, एक से अधिक उत्पाद तुम्हें मिलने वाले हैं। और इन सबको अगर और ज़्यादा गर्म कर दोगे तो इसमें से क्या निकल जाएगा, एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा और अल्फ़ा बीटा, और क्या बनेगा, अल्फ़ा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक हमें मिलेंगे।